हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5। बेसिकली इसमें आपका जो 1857 जो रिवोल्ट था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हेन पीपल रिबेल, लोगों ने रिबेल किया था। एंड यहाँ से क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में आते हैं। बेसिकली 1857 में अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, रीजनली लोकली हमारे जो सिपाही थे, जो हमारे सिपाही हैं, उन्होंने एक म्यूटिनी की थी। एंड उसको बहुत अच्छा मार्क्स मिला था, बट ऑल ओवर इंडिया ये नहीं स्प्रेड हो पाई। चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पिक्चर दिखाई गई है। सिपोय एंड पीजेंट गैदर फोर्सेज फॉर द रिवोल्ट दैट स्प्रेड अक्रॉस द प्लेन ऑफ द नॉर्थ इंडिया इन 1857। बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हुआ था? बंगाल से। एंड मोस्टली कन्फाइंड कहाँ तक था? नॉर्थ इंडिया में। पॉलिसीज एंड द पीपल्स। इन प्रीवियस चैप्टर यू लुक्ड एट द पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की हमने पॉलिसीज देखी हैं जिसने अफेक्ट किया है बहुत सारे लोगों को। किंग, क्वीन एंड पीजेंट, या फिर लैंडलॉर्ड की बात करें, सभी अफेक्ट थे इन अलग अलग वेज। जैसे आपके जमींदार भी अफेक्टेड थे, हमने डिस्कस किया था। यू हैव आल्सो सीन हाउ पीपल रजिस्ट पॉलिसीज एंड एक्शन दैट हार्म देयर इंटरेस्ट। हमने जो देखा था 1757 बैटल ऑफ प्लासी, कैसे आपके जो सिराजुद्दौला थे वो कैसे अफेक्ट थे एक नवाब होते हुए भी। फर्स्ट रीजन यहाँ पे एक हम बोल सकते हैं, नवाबों की पावर जा रही थी। नवाब लूज देयर पावर। सिंस द मिड 18th सेंचुरी में नवाब एंड राजा had seen their power erode, उनकी पावर खत्म हो रही थी। They had gradually lost their authority and honor. Resistance had been stationed in the many courts because उन्हीं के कोर्ट में ब्रिटिशर्स के रेजिडेंट आने लगे। हर काम में वो आपके इंटरफेयर करते थे। द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस, उनकी जो फ्रीडम थी वो कम हो रही थी। देयर आर्म्ड फोर्सेस डिसबैंडेड हो रही थी। देयर रिवेन्यू एंड टेरिटरी टेकन अवे बाय मैनी स्टेट्स। इसके अलावा मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी, बहुत सारी जो आपकी फैमिली थी उन्होंने ट्राई किया था कि इनसे नेगोशिएट किया जा सके टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल, रानी लक्ष्मीबाई जो थी झांसी की, वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन, उनका जो सन था अडॉप्टेड, कि वो उनको राजा बना सके उनके हस्बैंड की डेथ के बाद। इसके अलावा नाना साहेब, अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू थे, प्लेडेड दैट he be given his father's pension when later died, जब उनके पिताजी की डेथ हो जाए तो उनको पेंशन दी जाए। बट उनकी जो पॉलिसी थी दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, कि अगर आपका कोई खुद का सन नहीं है तो उसको ब्रिटिश एम्पायर में मिला लेंगे एंड आपको कुछ भी नहीं देंगे। हाउएवर द कंपनी कन्फाइंड टू इट्स प्रेडियोटी एंड मिलिट्री पावर यूज की टर्न डाउन दीज प्लीज, और इनकी जितनी भी याचिकाएं थी इनको खारिज कर दिया। अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी जिसको अनेक्स किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में। 1801 में सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज, सॉरी सब्सिडरी अलायंस हो सकता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी आएगा 1856 में, इम्पोज की थी अवध के ऊपर। एंड 1857 में इसको टेकन ओवर कर लिया गया। एंड गवर्नर जनरल डलहौजी ने क्या किया? डिक्लेयर दैट टेरिटरी वाज बीइंग मिसगवर्न एंड ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। और डलहौजी ने इसको बोल दिया कि मिस गवर्नमेंट की वजह से हम इसको अनेक्स कर रहे हैं। द कंपनी इवन बिगेन टू प्लान हाउ ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड, कैसे इनको खत्म किया जा सकता है। द नेम ऑफ द मुगल किंग वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स, जो मिंट किए जाते थे बाय द कंपनी। एंड 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने क्या किया? अनाउंस दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर, जिसको कैप्चर कर लेंगे 1857 के रिवोल्ट के बाद, उन्होंने बोल दिया कि जो फैमिली है किंग की वुड बी शिफ्टेड आउट फ्रॉम द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट से बाहर निकलो एंड गिव अनदर प्लेस इन दिल्ली, दिल्ली में आपको कोई और प्लेस दे दिया जाएगा टू रजिट। एंड 1857 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने क्या किया? डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग, कि लास्ट मुगल किंग रहेगा। एंड आफ्टर हिज डेथ उसका कोई भी डिसेंडेंट अपने आप को किंग रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, वो सिर्फ प्रिंस कहलाएंगे। उसके अलावा द पीजेंट्स एंड सिपोइस, ये कैसे अफेक्टेड थे ब्रिटिशर्स ने? इन द कंट्री साइड पीजेंट एंड जमींदार रिजेंडेड द हाई टैक्सेज, उनके ऊपर हाई टैक्स था। रिजिड मेथड थे रिवेन्यू कलेक्शन के। मैनी फेल टू पे बैक, बहुत सारी इनको जो लोन्स थे वो पे बैक नहीं कर पाए थे मनी लेंडर के। एंड ग्रेजुअली लॉस्ट द लैंड, इनकी लैंड आपको जमींदार छीन लेते थे। एंड ये आपका बहुत साल उसी जनरेशन टू जनरेशन उस डेट ट्रैप में फंसे रहते थे। द इंडियन सिपोइज इन द एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, की कंपनी में जो एम्प्लॉय थे, सिपोई बेसिकली सिपाही जिसको हम बोलते हैं, वो आपके बेसिकली इंडियंस थे। ऑल्सो हैड ए रीजन, उनके पास भी एक रीजन था डिस्कंटेंट का। क्या था? दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, उनको जो सैलरी मिल रही थी और जो अलाउंस थे, एज वेल एज कंडीशन ऑफ देयर सर्विस वाज वेरी पुअर एज कंपेयर टू ब्रिटिश ऑफिशियल्स। ब्रिटिशर्स जो सिपाही थे उसकी कंपैरिजन हम अगर इंडियन सिपाही से करेंगे तो बहुत ज्यादा उसमें आपको डिफरेंस मिलेगा। सब ऑफ न्यू रूल्स
moreover violated their religious sensibilities and beliefs. जैसे अगर सी क्रॉस करेंगे तो हिंदू धर्म में ऐसा था कि आप अपने धर्म को ही नष्ट कर देंगे. डिड यू नो दैट इन दोज डेज people in the country believe that if they cross the sea, ये हमने देख लिया. And so when in 1824 में सिपोय were told to Burma कि आपको बर्मा जाना है by the sea route fight for the company की कंपनी के लिए आपको बर्मा लड़ना पड़ेगा. एंड उन्होंने रिफ्यूज कर दिया टू फॉलो द ऑर्डर दो दे एग्री टू बाय द लैंड. उन्होंने बोला कि हम लैंड से चले जाएंगे. देवर सीवियरली पनिश उनको पनिश किया गया सिंस द इश्यू डिड नॉट जब तक इश्यू सोल्व नहीं हुआ. 1856 में कंपनी पास ए न्यू लॉ जिसमें क्या कहा कि विच स्टेट दैट न्यू पर्सन हु टुक अप एम्प्लॉयमेंट जो आपका एम्प्लॉयमेंट कंपनी में देख रहा है कंपनी की आर्मी में हैड टू एग्री दस ओवरसी आपको ओवरसी जाना पड़ेगा अगर आपको बोला गया तो. सिपोय ऑल्सो रिएक्टेड टू व्हाट हैपनिंग इन द कंट्री साइड. मैनी ऑफ देम वर पीजेंट जो सिपाही थी आपकी पीजेंट बैकग्राउंड से थी तो उनके घर वालों को ये लोग सता रहे हैं. तो इनको सारी चीजों का पता चल गया. एंड फैमिलीज लिविंग इन द विलेज सो द एंगर ऑफ पीजेंट्स क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपाही. और सिपाही को क्या बोला जाता है कि पीजेंट इन यूनिफॉर्म थे तो बेसिकली पीजेंट बस इनको यूनिफॉर्म पहना दी. तो इस हिसाब से फिर रिस्पॉन्स क्या है इन रिफॉर्म्स के लिए. द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी जो है हैड टू बी रिफॉर्म. किसको रिफॉर्म करने की आवश्यकता है. लोअर टू बी पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती सती जैसी प्रैक्टिस को खत्म करना है. एंड एनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडो विडो रीमैरिज हमें करनी है. इंग्लिश लैंग्वेज जो है एजुकेशन में वाज एक्टिवली प्रोमोट हुई है. 1830 में कंपनी अलाउज द क्रिश्चियन मिशनरीज बेसिकली आपके जो ब्रिटिशर्स थे क्रिश्चियन थे तो क्रिश्चियन की मिशनरीज आएंगी टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ऑन लैंड एंड प्रॉपर्टी कि आप यहाँ पे अपने क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो. 1850 में ए न्यू लॉ वाज पास्ड मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी इजियर कि आप अगर क्रिश्चियन बनना चाहते हो इंडियंस को ऑफर किया गया तो ये इजी है आपके लिए. एंड दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर. तो अगर आप क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी अनेक्स नहीं किया जाएगा और जो आपकी एक्चुअल प्रॉपर्टी वो भी आपको मिल जाएगी. लोगों को सिर्फ पहला फंसा रहे थे. Many Indians began to feel that the British were destroying their religion. काफी लोगों को लगा कि उनकी रिलीजन के साथ यहाँ पे छेड़खानी हो रही. Their social custom and traditional way of life और इनके साथ भी आप बकवास कर रहे हैं. There were of course other Indians जो थे who wanted the change existing social practice. बहुत सारे ऐसे इंडियन भी थे जो सोशल चेंज चाहते थे जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे. यहाँ पे सिपोय एक्सचेंज देयर न्यूज दिखा रखा है. Through the eye of the peoples. To get glimpse of what people were thinking those days about British rules, study source first and second. Source 1 में क्या दिया है the list of 84 rules 84 kind of rules यहाँ पे given here and except from the book that is Maja Pravas written by Vishnu Bhatt and a Brahman from a village in Maharashtra में. He and his uncle had set out attend a yajna being organized in Mathura. मथुरा में कोई यज्ञ वगैरह था उसको अटेंड करे थे. विष्णु बट राइट्स दैट दे मेट सम सिपोय वो कुछ सिपोय से मिले ऑन द वे रास्ते में. हु टोल्ड देम उन्होंने बताया कि दे शुड नॉट प्रोसीड ऑन द जर्नी बिकॉज मैसिव अफेयर वाज गोइंग टू ब्रेक आउट इन 3 days. आपके 3 दिन में कोई मैसिव आउटब्रेक होने वाला है कोई म्यूटनी वगैरह. द इंग्लिश वर डिटरमाइंड टू वाइप आउट द रिलीजन ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम. दे हैड मेड ए लाइट लिस्ट ऑफ 84 रूल्स जो कि अनाउंस किए गए थे in gathering of all big kings and prince in the Calcutta. They said that the king refused to accept these rules and warned the English of dire consequences and massive upheaval if these were implemented. उन्होंने बताया कि अगर आप इसको implement करोगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा हो सकता है massive scale पे protest. That the king all returned to their capital and great anger. All big people began making plans. A date was fixed of the war की rebellion religion के हिसाब से and secret plan यहाँ पे start कर दिए गए थे. Cantonment in the मेरठ जो आज के टाइम में वहां से by letter sent to different cantonment में भेजे गए. अब दूसरा बताया गया है there was soon excitement in every regiment. हर regiment में कुछ excitement. Another account we have from those days in the memoirs of Subedar Sitaram Pandey. सीताराम पांडे was recruited in 1812. यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा जस्ट समझने के लिए. एज ए सिपोय भर्ती हुए थे बंगाल नेटिव आर्मी के अंदर. ही सर्व्ड द इंग्लिश जो आपकी कंपनी थी उसके लिए 48 ईयर उन्होंने सर्व किया था. 1860 में रिटायर हुए थे. ही हेल्प द ब्रिटिश टू सप्रेस द रिबेलियन. उन्होंने उन रिबेलियन को सप्रेस करने में मदद की थी ब्रिटिशर्स की.
हिज ओन सन, खुद के बेटे को, जो कि एक रिबेलियन था, एंड किल्ड बाय द ब्रिटिश इन फ्रंट ऑफ हिज आइज, उसी की आंखों के सामने उसके बेटे को मार दिया गया। ऑन रिटायरमेंट, अपनी रिटायरमेंट पे, ही वाज परसुएडेड बाय हिज कमांडिंग ऑफिसर, दैट इज नॉर्गेट, टू राइट हिज मेमोरीज, बोला कि आप अपनी मेमोरीज लिखो। ही कंप्लीटेड द राइटिंग इन 1861, और 1861 में अपनी सारी राइटिंग लिख दी थी, इन अवधी लैंग्वेज, एंड नॉर्गेट ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और उसने इंग्लिश में किया है इसको ट्रांसलेट। इसमें बताया है कि सिपोही से सूबेदार में कैसे बना। Here is an excerpt from what Sitaram Pandey wrote. Sitaram Pandey ने क्या लिखा है? It is my humble opinion that seizing of Awadh, अवध ही बोला जाएगा इसको, filled the minds of Sepoy with district and led them to plot against the government. Agent of the Nawab and Awadh, and also the king of Delhi, were sent all over India to discover the temper of the army. They work upon the feeling of Sepoys and telling them how treachery जो है and foreigner had behaved toward their king. वो कैसे behave करेंगे जो आपके ब्रिटिशर्स वगैरह हैं. They invented 10,000 lies and promises to persuade the soldier and to mutiny and turn against their master. The English, with the object to restoring the empire of Delhi to the throne, they maintained that this was wholly within the army. However, if the soldier would act together to do as they were advised. यहाँ पे रिबेल सिपोई एट मेरठ अटैक आपके ऑफिसर्स के घरों पे इन्होंने अटैक बोल दिया, जो पीजेंट थे उन्होंने। इसको भी पढ़ लेते हैं, source to connected. It chanced that this time the सरकार sent parties of men from each regiment से भेजी गई थी to different garrisons, जो fortified टाउन होते हैं, for instruction in the use of new rifle, नए राइफल आए थे कंपनी में उनके लिए, and these men performed the new drill for some time until a report got about some means of the other, and that the cartridge used by these new rifles were greased with the fat of cow and pig. और ऐसा बोला जाता था कि जो नए कारतूस थे जो आपके राइफल के अंदर डाले जाते हैं उसमें गाय की और पिग की चर्बी थी, ऐसा कुछ बताया गया है। द मैन फ्रॉम अवर रेजिमेंट wrote to others in the regiment telling that, उन्होंने आपस में इसको बताया, and there was soon excitement in every regiment. Some men pointed out that in 40 years service nothing had been done by the सरकार to insult their religion. उनको अब ये लगा कि 40 साल में हमारे रिलीजन के साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया था, बट अभी हमारी इंसल्ट की जा रही है हमारे रिलीजन की। बट as I have already mentioned, the Sepoy's mind have been inflamed by the seizure of अवध, लेकिन अवध को जो आपने सीज किया था उससे भी उनके माइंड में बहुत सारा आक्रोश था। Interested parties were quick to point out that great aim of England was to turn all into Christian. और लोगों को ये लगा कि सारे जो है ब्रिटिशर्स सब लोगों को इंडिया में क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, and they had therefore introduced the cartridge in order to bring about, since both जो आपके मुस्लिम एंड हिंदू हैं इनको बुरा लगा क्योंकि गाय हिंदू के लिए पवित्र है एंड जो आपकी सुअर है वो मुस्लिम के लिए अपवित्र। The Colonel Sahib was of the opinion that the excitement, which even he could not fail to see, would pass off, and it had done before, and he recommended me to go my home. ये सब बताया। म्यूटिनी क्या होती है? जब एक इवन सोल्जर एज ए ग्रुप उन्होंने अपना ऑर्डर वगैरह मानने से मना कर दे, उसको हम बोलते हैं म्यूटिनी। म्यूटिनी बिकम ए पॉपुलर रिबेलियन कैसे बना? Those struggle between the rules and ruled are not unusual. Sometimes such struggles become quite widespread as a popular resistance in Kumila, so that power of the state break down and very large number of people begin to believe that they have a common enemy. लोगों को लगा कि आपका एक common enemy है and rise up against the enemy. At the same time, for such situation, developed people have to organize, communicate, take initiative and display the confidence to turn the situation around. सच एज सिचुएशन डेवलप हुई थी आपकी नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया में 1857 में, जहाँ पे 100 ईयर ऑफ कॉन्क्वेस्ट में एंड एडमिनिस्ट्रेशन में द ईस्ट इंडिया कंपनी फेस ए मैसिव रिबेलियन, जो कि मई 1857 में स्टार्ट होगा, 10 मई ऑफ 1857। बट इसकी जो प्लानिंग थी पहले स्टार्ट हो गई थी 24 अप्रैल को, जब मंगल पांडे को फांसी दी गई, उससे पहले मंगल पांडे ने स्टार्ट कर दिया था। And threatened the company very presence in India. Sepoy mutiny in several places beginning from the Meerut, मेरठ से स्टार्ट हुई थी, एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी ये भी इसके खिलाफ थे, मतलब रिबेलियन में इनके साथ थे जो सिपोए थे। सम रिगार्ड इट एज द बिगेस्ट आर्म रेजिस्टेंस, कईयों ने इसको बहुत बड़ा एक आर्म रेजिस्टेंस बताया है अगेंस्ट द कोलोनियलिज्म एंड 19th सेंचुरी में ऑल ओवर द वर्ल्ड में। यू कैन सी
द बैटल इन द कैवलरी लाइन में, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। यहाँ बताया गया है ऑन इवनिंग 3 जुलाई 1857 को 3000 जो रिबेल हैं कम फ्रॉम बरेली, क्रॉस द जमुना, एंटर द दिल्ली एंड अटैक द ब्रिटिश कैवलरी पोस्ट बाय द पोस्ट कंटिन्यू ऑल थ्रू द नाइट। बैटल था पूरी रात चला था। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, दिल्ली से मेरठ तक कैसे आया। ये आपके मंगल पांडे हैं और इनके स्टैंप इश्यू किया गया 8 अप्रैल 1857। यंग सोल्जर मंगल पांडे वज हैं उनको, सॉरी वहां पे 24 अप्रैल बता दिया था, काइंडली करेक्ट, इट इज 8 अप्रैल। तो मे भी 24 मार्च मेरे को 23 और 24 जो भगत सिंह का था उसके कंटेक्ट में याद रहेगा। 8 अप्रैल 1857 टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर इन बैरकपुर। तो बैरकपुर छावनी में थे और इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। कुछ दिन बाद सम सिपोय ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ रिफ्यूज टू डू द आर्मी ड्रिल द न्यू कार्ट्रिज। और कईयों ने फिर आपके जो कारतूस थे उसको खोलने से मना कर दिया क्योंकि उसको मुंह से खोलना पड़ता था। विच वर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कोटेड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग। 85 सिपोय जो हैं वर डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस, सर्विस से उनको डिसमिस कर दिया गया एंड सेंटेंस टू 10 ईयर उनकी जेल कर दी गई कि उन्होंने डिसोबे किया अपने ऑफिसर्स को। एंड ये आपका कब हुआ है 9 मई 1857 को। फिर इसके रेस्पॉन्स में क्या हुआ, इंडियन सोल्जर जो मेरठ में बाकी थे वाज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे वो। और 10 मई को द सोल्जर मार्च टू द जेल इन मेरठ, और मेरठ की जेल उन्होंने मार्च स्टार्ट कर दिया एंड रिलीज द इम्प्रिजेंट सिपोय, जिनको फांस जो कैद कर रखा था उनको छुटा लिया। एंड दे अटैक्ड एंड किल द ब्रिटिश ऑफिसर्स, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको मार दिया। दे कैप्चर्ड द गन, जो गन वगैरह थी वो ले ली एंड एम्यूनेशन एंड सेट फायर ऑफ द बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिटिश। एंड उनको फिरंगी बोला, फिरंगी आप लोग जानते हो। देन द सोल्जर वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड ऑफ द रूल इन द कंट्री, और उन्होंने सोच लिया कि इनके रूल को हम एंड करेंगे। बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टीड, द सोल्जर हैड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन कि कौन रूल करेगा अगर ये चलेंगे तो उन्होंने सोचा कि जो पहले मुगल थे उनकी यादें इनके दिमाग में थी कि बहादुर शाह जफर जो दिल्ली में बैठे हुए हैं हम उनको अपना लीडर बनाएंगे। फिर सिपोही ऑफ मेरठ जो है उन्होंने चलना स्टार्ट कर दिया नाइट में 10 मई को टू रीच दिल्ली इन अर्ली आवर्स, क्योंकि 60-70 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो दिल्ली में पहुंच गए 11 मई को। एज न्यूज ऑफ देयर अराइव स्प्रेड, रेजिमेंट स्टेशन इन दिल्ली ऑल्सो रोज अप रिबेलियन। दिल्ली में जो आपकी रेजिमेंट थी उन्होंने भी रिबेलियन स्टार्ट कर दिया। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर्स मारे गए, आर्म्स और एनिमेशन की सीज कर ली गई, बिल्डिंग्स में आग लगा दी गई। ट्रायम्फेंट सोल्जर गैदर्ड अराउंड द वॉल्स ऑफ रेड फोर्ट, और बहुत सारे सोल्जर रेड फोर्ट के पास चले गए जो इंडियन थे, जहाँ पे बहादुर शाह रहते थे। डिमांडिंग टू मीट हिम, उन्होंने बोला कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। फिरंगी का मतलब फॉरेनर्स बस। द एम्परर वर नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश एम्पायर बट द सोल्जर परसिस्टेड। एक बार तो बात दूसरा जफर ने बोल दिया कि क्योंकि उनकी जो एज थी 85 ईयर, 80 to 85 थी, इतने वो अब इतने अच्छे लीडर नहीं रहे थे। बट सोल्जर ने कहा कि आपको ही करना है। दे फोर्स देयर वे इनटू द प्लेस एंड प्रोक्लेम बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर, उनको अपना लीडर बना दिया। ये आपके बहादुर शाह जफर है, देख सकते हो उस टाइम। द एजिंग एम्परर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड, उन्होंने इस डिमांड को मान लिया। ही रोट लेटर्स, उन्होंने लेटर्स लिखे ऑल द चीफ्स एंड रूलर्स ऑफ द कंट्री, जितने भी राजा रजवाड़े हैं उनको लेटर्स लिखे हैं टू कम फॉरवर्ड एंड ऑर्गेनाइज ए कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट, कि आप इंडियन स्टेट के कॉन्फेडरेसी बनाओ एंड ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हमें लड़ना है। दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह जफर हैड ग्रेट इम्प्लीकेशन, बहुत सारे इसके इफेक्ट आए हैं बाद में। द मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, हमने डिस्कस किया था कब से कब तक आपकी मुगल टाइम पीरियड था, अगर आपको पता है देन कमेंट सेक्शन में बताइए। मोस्ट स्मॉलर रूलर जो है एंड चिफ्टेन कंट्रोल डिफरेंट टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ मुगल रूलर के हिसाब से ही वो रूल कर रहे थे। अब भी threatened by the expansion of British rules, many of them felt that Mughal empire could rule again। लेकिन कईयों को ये लगा कि ब्रिटिशर्स तो बिल्कुल गए गुजरे हिंद से, तो मुगल ही ठीक थे कि अब वो ही दोबारा रूल कर सकते हैं। तो उन्होंने भी इसको मान लिया और अपनी टेरिटरी को वंस मोर अंडर मुगल टेरिटरी को लेके आए। मतलब उन्होंने उस टाइप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये डिक्लेयर कर दिया कि हम मुगल अथॉरिटी के अंडर में हैं। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू दिस हैपन, they thought the disturbance caused by the issue of the cartridge would die down, but Bahadur Shah Zafar decision to bless up the religion जो सॉरी rebellion जो है change the entire situation dramatically,
Often when people see an alternative possibility, they feel inspired and enthusiastic, and it gives them courage, hope and confidence to act. ये रानी लक्ष्मीबाई। अब रिबेलियन कैसे फैला रहे? आफ्टर ब्रिटिशर्स आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली, they were no uprising for almost a week, एक वीक तक नहीं थी। it took that much time for news to travel, क्योंकि आपकी न्यूज उस टाइम में था, सोशल मीडिया था नहीं, तो टाइम लगता था, एक लेटर दूसरी जगह से जाएगा इस हिसाब से। देन स्पर्ट ऑफ म्यूटनीज बिगैन, फिर आएगा रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट, म्यूटिनी स्टार्ट हुई एंड टुक ऑफ टू जॉइन अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट्स, जैसे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ में। एंड आफ्टर देम द पीपल ऑफ द टाउन एंड विलेज also rose up rebellion and railed around local leaders, जमींदार के खिलाफ, चीफ्स के खिलाफ, एंड प्रिपेयर टू स्टैब्लिश देयर अथॉरिटी एंड फाइट द ब्रिटिश। नाना साहेब जो थे, द अडॉप्टेड सन ऑफ लेट, जो आपके पेशवा हैं बाजीराव के, जो आपकी कानपुर के आसपास रहते हैं, गैदर्ड आर्म फोर्सेज, उन्होंने गैदर की, एक्सपेल द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी, उनको बाहर निकाल दिया। ही प्रोक्लेम हिमसेल्फ, पेशवा अपने आप को उन्होंने पेशवा डिक्लेयर कर लिया। ही डिक्लेयर दैट, उन्होंने डिक्लेयर किया है, ही वाज ए गवर्नर अंडर द एम्परर बहादुर शाह जफर के अंडर में हम एक गवर्नर है। लखनऊ में बिरजिस कदर, जो कि सन है डिस्पोज नवाब वाजिद अली शाह के, वाज प्रोक्लेम द न्यू नवाब, ने आपको नया नवाब घोषित किया। ही टू एक्नॉलेज द सुजरेनिटी ऑफ बहादुर शाह जफर। हिज मदर बेगम हजरत महल, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। बेगम हजरत महल कहाँ से हैं? लखनऊ से। took an active part in organizing the uprising against the British, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई joined the rebellion support। मेनली जो लोकल लीडर थे, इनकी खुद के इंटरेस्ट थे, जमींदार को यह था कि हमारे कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए वो इकट्ठे थे। ऐसा नहीं था, कोई नेशन की भावना थी सबके अंदर, अपने लोकल बिलीफ्स, इंटरेस्ट के लिए। एंड तब तक टॉपिक के साथ जो कि जनरल थे नाना साहेब। एंड मंडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश में रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़ raised and led an army of 4,000 against the British who had taken over the administration of her state, जिन्होंने इनके स्टेट को ले लिया था। The British were greatly outnumbered by the rebel forces and they were defeated in number of battle, बहुत जगह इनको हरा भी दिया। This convinced that people that the rule of British had collapsed for a good and gave the confidence to take the plunge and join the rebellion. A situation of widespread popular rebellion developed in a region of Awadh, particularly 6 अगस्त 1857 को we found a telegram sent by Lieutenant Colonel Tyler to his commander-in-chief expressing a fear felt by the British. Our men are crowded by the number of opposed to them and endless fighting हो रही है. Every village is held against the zamindar and have risen to oppose. Many new leaders came up, जैसे for example अब्दुल्ला शाह, जो कि मौलवी हैं फैजाबाद के, प्रोफेज दैट द रूल्स ऑफ ब्रिटिश वुड कम टू एन एंड सून, कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। he caught the imagination of people and raised a huge forces of supporters. He came to Lucknow and to fight the Britishers के साथ वो लड़े थे। In Delhi a large number of Gazis, वो रिलीजियस वॉरियर जो हैं, ये भी एक साथ इकट्ठे हुए हैं। जैसे बखत का है एक सोल्जर फ्रॉम द बरेली है, बरेली से, उन्होंने भी यहाँ पे टुक चार्ज ऑफ लार्ज फोर्सेस टू फाइट, वो कैम टू दिल्ली से आई थी, जो दिल्ली आई थी। एंड ही बिकेम ए की मिलिट्री लीडर बन गई थी इस रिबेलियन की। एंड बिहार में जैसे एक ओल्ड जमींदार है कुंवर सिंह, ये कुंवर सिंह है, इन्होंने भी ज्वाइन किया था रिबेलियन को एंड बैटल्ड विद द ब्रिटिश फॉर मैनी मंथ, लीडर एंड फाइटर अक्रॉस द लैंड ज्वाइन द फाइट, कंपनी फाइट बैक। अब इसमें देखते हैं, unnerved by the scale of the upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might, कि कैसे ना कैसे करके अब इनको suppress करना ही है। दिल्ली की है। It brought reinforcement from England, passed new laws so that rebel could be convicted with ease, and then moved into storm center to the revolt. दिल्ली was recapture कर ली गई थी सितंबर 1857 में the last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar Singh, and was tried to court and sentenced for life imprisonment, and he and his wife Begum Jinnat Mahal were sent to prison in रंगून में इनको जेल में भेज दिया। अक्टूबर 1857 बहादुर शाह जफर डाइड इन रंगून, 1862 नवंबर में इनकी डेथ हो जाएगी। ब्रिटिशर से ऐसा कुछ लेके आए, देख लो तोप वगैरह ये सब।
The British force initially found it difficult to break through the heavy fortification in Delhi. 3 सितंबर 1857 को reinforcement arrived. 7 माइल लंबी ऐसी है कि टुकड़ी थी, इतनी 7 किलोमीटर लंबी ऐसी. यू कैन सी, ये आपके कोस्टल स्टैप है तातिया टॉपिक. रिकैप्चर ऑफ दिल्ली however did not mean that rebellion died. ऐसा नहीं था कि उन्होंने अगर दिल्ली को कैप्चर कर लिया तो रिबेलियन खत्म हो गया. पीपल कंटिन्यू टू रेजिस्ट, लोगों ने कंटिन्यू रखा एंड बैटल द ब्रिटिश. द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years, 2 साल उनको लगे मैसिव फोर्सेस को दबाने में. लखनऊ वाज टेकन इन मार्च. 1858 में लखनऊ को वापस कैप्चर कर लिया. रानी लक्ष्मीबाई को डिफीट कर दिया गया. जून 1858 में उनको भी मार दिया गया. एंड एक सिमिलर फैट अवेटेड रानी अवंतीबाई के साथ, हुवर इनिशियल विक्ट्री हो रही थी खेड़ी में, हु वाज टू एम्ब्रेस डेथ when surrounded by the British on all sides. तात्या टोपी escaped to the jungles में वो चले गए ऑफ सेंट्रल इंडिया में एंड कंटिन्यू टू फाइट. एक गोरिल्ला वार उन्होंने कंटिन्यू रखा था विद द सपोर्ट ऑफ मैनी ट्राइबल्स एंड पीजेंट लीडर के साथ. उनको कैप्चर कर लिया और मार दिया गया 1859 में. जस्ट एज विक्टोरियस अगेंस्ट द ब्रिटिश had earlier encouraged rebellion, the defeat of rebel forces encouraged the desertions. The British also tried their best to win the loyalty of the people. ब्रिटिशर्स ने वो ट्राई की थी कि ये लॉयल बन जाए लोगों के आगे नाटक करके. दे अनाउंस रिवार्ड फॉर लॉयल लैंड होल्डर जो भी थे, इन्होंने एक रिवार्ड अनाउंस कर दिया कि जितने भी लॉयल थे जो उनकी साइड हैं उनको वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू फॉर इंजॉय ट्रेडिशनल राइट ओवर देयर लैंड. अब उनको उनकी जो ट्रेडिशनल लैंड है उसके राइट्स मिल जाएंगे. लेकिन जो अगेंस्ट थे ब्रिटिशर्स के, सबमिटेड टू द ब्रिटिश, दे हैड नॉट किल्ड एंड एनी व्हाइट पीपल, they would remain safe and rights and claims to land not to be denied. लेकिन अगर आपने किसी को मारा है और अगर आप अगेंस्ट में थे then you will be punished. Nevertheless, 100 of सिपोही rebel नवाब एंड राजा इनको फांसी दे दी गई. आफ्टर में द ब्रिटिश हैड रिगेन्ड कंट्रोल ऑफ द कंट्री. 1859 में इनको कंट्रोल दोबारा मिल गया. बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसीज. अब उसी पॉलिसी के साथ ये नहीं लड़ सकते. यहाँ ब्रिटिशर को सुपेरियर दिखा रहे हैं. ये पेंटिंग फालतू की बनाते थे. Given below are the important changes that are introduced by Britishers. British Parliament passed the new Act of 1858 का and transferred the power of East India Company to the British Crown. और आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जितनी भी पावर थी वो ले ली गई एंड डायरेक्ट आपकी जो इंग्लैंड में क्राउन है, जो महारानी, उनको पावर दे दी गई. इन ऑर्डर टू इंश्योर ए मोर रेस्पॉन्सिबल मेंबर, कि वो आपको रेस्पॉन्सिबल मेंबर मिलेंगे इन ब्रिटिश कैबिनेट में. एंड वाज अपॉइंटेड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और इंडिया के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा. एंड मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया. आपके जितने भी मैटर हैं आप इनको स्यू कर सकते हैं. ही वाज गिवन ए काउंसिल टू एडवाइज हिम, जिसको क्या बोला है, इंडिया काउंसिल. तो उसको एक काउंसिल भी मिली है. एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय. और अब इनको वाइसरॉय का टाइटल मिलेगा. फर्स्ट कौन बनेगा? कैनिंग. लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग ही. यहाँ से एक एक्ट पास करके वाइसरॉय बना दिया गया था कैनिंग को. तो इसमें दोनों को इसी का नाम है. दैट इज पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन जो है. एंड दीज मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी रूलिंग इंडिया की ब्रिटिश के पास. दूसरा प्रोविजन क्या है? ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वर एश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्स इन फ्यूचर. फ्यूचर में आपकी कोई भी टेरिटरी अनेक्स नहीं की जाएगी. एंड दे वर अलाउड टू पास देयर किंगडम टू देयर हायर. तो आप अपने अडॉप्टेड सन को भी दे सकते हो, नो इश्यू, इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन. हाउएवर दे वर मेड टू एक्नॉलेज द ब्रिटिश क्वीन एज ए सोवरेन पैरामाउंट. आपको मानना पड़ेगा कि जो ब्रिटिश क्वीन है वही हमारे ऊपर रूल कर रही है एंड उनके बिहाफ पे हम हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं. आपके एडमिनिस्ट्रेशन में वो अब इंटरफेयर नहीं करेगी. सिर्फ कहने की बातें थी. द इंडियन रूलर वर टू होल्ड देयर किंगडम एज सबॉर्डिनेट टू द ब्रिटिश क्राउन. आप उनके सबॉर्डिनेट रहोगे. एंड इट वाज डिसाइडेड दैट प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर इन आर्मी कुड बी रिड्यूस. इंडियन आर्मी में इंडियन सोल्जर को घटाया जाएगा बिकॉज वो रिबेल करते थे. एंड नंबर ऑफ यूरोपियन वुड बी इंक्रीज. यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया. दिस वाज आल्सो डिसाइड दैट इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर फ्रॉम अवध, बिहार और सेंट्रल इंडिया, इनसे हम अब सोल्जर रिक्रूट नहीं करेंगे. एज वेल एज साउथ इंडिया से भी मोर सोल्जर हम कहां से लेके आएंगे? गुरखा, सिख और पठान, जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया. द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम was confiscated on a large scale and they were treated as suspicious and hostility.
The British believe that they were responsible for rebellion in a big way. कि आप ज्यादा responsible हो. The British decided to respect the customary religious and social practice of the people in India, and policies were made to protect landlord and जमींदार को हम protect करेंगे, security of rights देंगे उनकी land की. And new phase of history यहाँ से start होगी after 1857. And इसको इन्होंने क्या बताया था? Good governance, introduction of good governance. ये अलग अलग some of the important center in revolt in North India. रेड में आपके मेन सेंटर हैं, ब्लैक में अदर. याद रखना है मेन सेंटर. मेन तो 100% याद होना चाहिए. यूपीएससी कैन फ्रेम ए क्वेश्चन विच इज नॉट द फॉलोइंग द मेन सेंटर फॉर रिबेलियन. मेरठ आपका मेन सेंटर था, दिल्ली था, बरेली भी मेन था, फैजाबाद भी मेन सेंटर था, लखनऊ भी मेन सेंटर, कानपुर, झांसी. अदर कौन से थे इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे एक आपको याद रखना है, अलीगढ़ याद रख सकते हो, एंड बाकी तो इक्वली है, बनारस वगैरह देख सकते हो. अब यहाँ पे एक बताया गया है खुर्दा अपराइजिंग के बारे में, एक केस स्टडी है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है. मच बिफोर द इवेंट ऑफ 1857, 1857 से बहुत पहले देयर हैड टेकन प्लेस इन नंबर ऑफ इवेंट हो गए थे जो सिमिलर नेचर के थे 1857 से ही. एंड इसको हम क्या बोल रहे हैं? खुर्दा अपराइजिंग. 1857 में मतलब रिबेलियन टाइप हो गया, 1857 में हुई है जो हमारी, और ये कब हुई है? 1817 में. यू कैन थिंक around 40 years ago, and there would be instructive for us to study that event and reflect how resentment against the colonial policies have been building up, and beginning of the 19th century different part of the country में कैसे स्टार्ट हुआ. अब बताया गया खुर्दा क्या था, इसको हाईलाइट करते ही पढ़ते हैं. खुर्दा बेसिकली एक स्मॉल किंगडम था, बिल्ट इन द लेट 16th सेंचुरी में, एंड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ओडिशा में ये था, एंड वाज पॉपुलस वेल कल्टिवेटेड टेरिटरी थी यहाँ पे, कंज्यूमिंग 150 गढ़ थे, 60 लार्ज एंड 1100 नो स्मॉल विलेजेस थे. बिगिनिंग हो गई थी 19th सेंचुरी में. यहाँ पे राजा का नाम क्या है? राजा बैर किशोर देव, वीर किशोर देव सॉरी, एंड टू अर्लियर गिव अप द पोसेशन ऑफ द फोर परगना. द सुपरिटेंडेंस ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल जो है एडमिनिस्ट्रेशन 14 गरजात जो कि प्रिंसली स्टेट है, टू मराठाज के अंडर में थी. एंड हिज सन एंड सक्सेसर जो है मुकुंद देव सेकंड वाज ग्रेटली डिस्टर्ब विद द लॉस ऑफ हिज फॉर्च्यून. जब उनकी वो लैंड वगैरह चली गई, दिस sensing of opportunity Anglo-Maratha conflict, and they had entered into negotiation with the British to get back the lost territory and the British over the Jagannath temple. But after the occupation of Odisha in 1803, British showed no inclination to oblige him either score. लेकिन ब्रिटिशर ने कोई भी यहाँ पे रेस्पॉन्स नहीं दिया. Consequently, in alliance में other feudatory chief of Odisha, secret supporter of the Maratha, he tried to assert his right by the force, and this led to deposition of an annexation of his territory by the Britishers. And as a matter of consolation, he was only given the right of management. बस उसको क्या मिला था कि जगन्नाथ टेम्पल का आप सिर्फ मैनेजमेंट कर सकते हो. एंड ग्रेट अमाउंटिंग mere 1/10 of the revenue of his former state and his residence को आपको मिलेगा, was fixed at Puri. And this unfair settlement commence an era of oppressive foreign rule. यहाँ से स्टार्ट हो गया, एंड यहाँ से एक आर्म अपराइजिंग हो गई 1817. Soon after the taking of Khurda, British followed the policy of resuming service tenure, and it bitterly affected the lives of ex-military of the state, जिसको क्या बोलते हैं? पैक्स. एंड इसी को पैक का रिबेलियन बोल सकते हैं. The severity of the measures was compounded on account and unreasonable increase the demand of revenue. यहाँ से स्टार्ट हो गया, oppressive ways of collection के स्टार्ट कर दिए. Consequently, there was a large scale desertion था खुर्दा between 1805 से 17 में. Yet the British went for a series of short settlement इन्होंने की है. Each time increase the demand, not recognizing either productive capacity of the land and paying capacity of the right, and no leniency was shown even in case of natural calamities. में कोई मदद नहीं करते थे, which Odisha was frequently prone to because Odisha का coastal area है. And land of default was told to scheming revenue officials को बेच दी जाती थी अगर आपने रेंट वगैरह नहीं दिया तो. The hereditary military जो कमांडर हैं ऑफ द डिस्पोज किंग, जिसको जगबंधु विद्याधर बोलते हैं, महापत्र ब्रह्मराज और बख्शी जगबंधु भी इनको बोलते हैं, जो कि पॉपुलर राजा हुए हैं
among the disposed landowners. He had to become a beggar and for early 2 years survive on voluntary contribution from the people of Khurda before deciding to fight for their grievance. And over the years he had added to these grievance, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्का, रुपये का स्टार्ट हो गया सिल्वर करेंसी में इन इज रीजन, द इंसिस्टेंस ऑफ पेमेंट रिवेन्यू, न्यू करेंसी स्टार्ट कर दी गई थी, अनप्रेसिडेंट राइज इन द प्राइस ऑफ फूड स्टफ बिकम फार फेच फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ सोल्ट मोनोपोली, यहाँ पे आ गई थी ट्रेडिशनल सोल्ट मेकर की, एंड डिप्राइव कर दिया गया था उनको मेकिंग सोल्ट से, एंड ऑक्शन ऑफ लोकल स्टेट इन कलकत्ता स्टार्ट कर दिया गया, इज ब्रोट इन absence of landlord from Bengal to Odisha. And beside the intensive and corrupt police system, also made situation worse. And armed uprising takes sinister shape. And uprising was set on 29th of March 1870 में, जहाँ पे पैकाज ने क्या किया, अटैक द पुलिस स्टेशन एंड अदर गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट में, कहाँ पे, बानपुर किलिंग, बानपुर में किलिंग मोर देन 100 men and took away large amount of government money. ऐसे उन्होंने ले ली. Soon it repels spread in different direction. खुर्दा became epicenter बन गया था. जमींदार and royals like join the PAX. PAX को join किया with the enthusiasm, and they who did not taken to task air no rent campaign यहाँ पे start कर दिया गया था. And British tried to dislodge the PAC from entering position but failed हो गए थे. आगे भी है. अप्रैल 1857 में बख्शी जगबंधु लीडिंग 5 to 10,000 पैक्स को लीड कर रहे थे एंड ऑफ द कांद ट्राइब के, सीज द पुरी एंड डिक्लेयर द हेजिस्टिंग किंग मुकुंद देव सेकंड, उनका रूलर डिक्लेयर कर दिया गया. एंड परसिस्ट ऑफ जगन्नाथ टेंपल आल्सो एक्सटेंड द पैकास विद देयर फुल सपोर्ट. तो आपको इससे एक चीज याद रखनी है कि पैका रिबेलियन, खुर्दा अपराइजिंग 1857 में, ये दो तीन जो लीडर के नाम है, राजा मुकुंद देव, ये सब. एंड सीइंग द सिचुएशन गोइंग आउट ऑफ हैंड, ब्रिटिश क्लेम मार्शल लॉ ने, ब्रिटिश शख्स ने यहाँ पे लगा दिया है. किंग वाज क्विकली कैप्चर कर लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया. इन कटक विद हिज सन, उनके सन के साथ, एंड बक्सी एंड हिज क्लोज एसोसिएट जो थे, जैसे कृष्णा चंद्र बहराम राय जो भी है, ट्राई टू कट ऑफ एन कम्युनिकेशन बिटवीन द कटक एंड खुर्दा के बीच उन्होंने जो भी कम्युनिकेशन थी उसको काटने की कोशिश की थी. अपराइजिंग स्प्रेड ऑफ द सदर्न एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द उड़ीसा. Consequently, British sent Major General Martindale to clear off the area of the Pekas, while the same timing announcing rewards to the arrest of Bakshi Jagbandu के लिए उन्होंने अवार्ड स्टार्ट किए. In the ensuing operation of 100 of the Pekas were killed, many fled to deep jungles, some returned home and scheme of amnesty. 1817 में मई तक uprising was mostly contained. उसके अलावा however outside the Khurda it was sustained by Bakshi Jagbandhu with the help of supporter like Raja of Uzung and unflinching loyalty of the Pekas until his surrender in May 1825 तक. And on their part, British henceforth adopted a new policy of leniency, that is indulgence and forbearance toward the people of Khurda. The price of salt reduced कर दिए गए, necessary reforms यहाँ पे किए गए, made in the police and justice system में. Revenue officials found to be corrupt were dismissed कर दिया गया उनको. Former landlord जो थे उनको रिस्टोर किया गया उनकी लैंड. द सन ऑफ किंग खुर्दा रामचंद्र देव थर्ड, दैट इज अलाउड टू मूव पुरी, जा सकते थे पुरी में, तो जगन्नाथ टेम्पल के अफेयर को मैनेज कर सकते थे विद ग्रांट ऑफ ₹24,000 के साथ. इन सम इट वाज द फर्स्ट सच पॉपुलर एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग ओडिशा में हुई थी which had far reaching effect the future of British administration in the part of the country. And to merely call it पैक rebellion आप इसको बोल सकते हो with the sun understatement. यहाँ बात की गई है हेवनली किंगडम ए ग्रेट प्लेस, किसी और जगह की बात चल रही है अभी. While revolt was spreading in India, 1857 में रिवोल्ट हुआ था. मैसिव पॉपुलर अपराइजिंग वाज रैगिंग हो रहे थे इन सदर्न पार्ट ऑफ चाइना में भी, चाइना के सदर्न पार्ट में. स्टार्टेड कहाँ पे, कब हुए थे, 1850 में, एंड कुड बी स्प्रेड्स ओनली बाय मिड 86 तक इनको स्प्रेस कर दिया गया, जहाँ पे थाउजेंड ऑफ लेबर जो थे और पुअर पीपल वर लेड बाय होन जीवान टू फाइट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हेवनली किंगडम ग्रेट प्लेस. एंड इसको हम क्या बोलते हैं, ताइपिंग रिपेलियन. होंगजियांग जो भी है वाज कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया था, वाज अगेंस्ट द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस इन चाइना एंड कॉन्फ्यूशियनिज्म एंड बुद्धिज्म के खिलाफ थे. द रिबेल्स ऑफ द ताइपिंग wanted to establish a kingdom जहाँ पे form of Christianity practice where no held any property, private property आप नहीं रख सकते,
देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन द सोशल क्लास एंड बिटवीन मैन एंड वुमेन, वेयर कंजप्शन ऑफ ओपियम, ये सब आप प्रोहिबिट करोगे, गैम्बलिंग वगैरह। एंड ब्रिटिश एंड फ्रेंच आर्मी जो थी फोर ऑपरेटिंग इन चाइना हेल्प द एम्परर ऑफ द किंग डायनेस्टी टू पुट डाउन द टैपिंग रिबेलियन को नीचे किया। सो दैट्स इट, आज के चैप्टर में इतना ही था, बट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 आप अटेम्प्ट कर सकते हो। व्हाट वुड बी द रीजन फॉर कॉन्फिडेंस ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स अबाउट देयर पोजीशन इन इंडिया बिफोर मई 1857 से पहले उनको क्या कॉन्फिडेंस था, ये आप बता सकते हो। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।